पहले अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर कुदरती हुस्न से और कुदरती जो मादनियात है उससे माला माल है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके खतरा बढ़ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर जब हम आपके सामने रख रहे हैं, CAC की एक रिपोर्ट आई है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया भर के ग्लेशियर्स को खतरा तो है ही, लेकिन जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं तो 10 ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके नहीं बल्कि तेजी के साथ पिघलना शुरू हो गए हैं। और अगर उन पर नजर नहीं रखी गई तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। CAC की रिपोर्ट के मुताबिक ये 10 ग्लेशियर एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर है और कुल मिलाकर 40 के करीब ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो हाई रिस्क जोन के अंदर है, और उन 40 में से 10 का ताल्लुक जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ बताया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट इस बात का खुलासा पेश कर रही है कि हमने वाटर बॉडीज को और ग्लेशियर्स को और लेक्स को मॉनिटरिंग में लगाना होगा, मॉनिटर करना होगा हिमालयन रेंज के अंदर, क्योंकि कुदरती तब्दीलियां हो रही हैं, जो एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है और जिस तरीके से तब्दीली हम देख रहे हैं इससे बहुत बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है और आने वाले दिनों में नुकसान भी हो सकता है। एक और रिपोर्ट के अंदर यह साफ कर दिया गया है, जो एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 है, कि अगर ये इसी तरीके से चला जिस तरीके से चल रहा है तो तकरीबन 40 लाख लोग भारत के अंदर जो है वो बेघर हो सकते हैं साल 2021-22 के दौरान। इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है। और ओवरऑल जब हम देखेंगे साल 2008 के बाद तो ये जो ग्लेशियर्स है, बर्फीले पहाड़ है, इनका पिघलना बड़ी तेजी के साथ दुनिया भर के अंदर हो रहा है। चलिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीली का असर किस तरीके से हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके ग्लेशियर्स का पिघलना शुरू हो गया है। और ये शुरुआत जो हो गई है इसके बाद आलमी माहिरीन का ये मानना है और जम्मू कश्मीर के माहिरीन का ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा वाटर रिसोर्स के लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए भी। और साथ साथ जिस तेजी के साथ ये पिघल रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ होगा इसका एक छोटा सा असर गुज़श्ता दिनों हमने उत्तराखंड के अंदर देख चुके हैं। माहिर माहौलियात डॉक्टर शमीम बांडे साहब ने ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस होती है, बड़े बड़े डिबेट्स होते हैं, लेकिन जब एनवायरनमेंट की बात आती है, माहौलियात की बात आती है, तो पता लगता है कि इन कुदरत के अनमोल तोहफों को किस तरीके से ह्यूमन इंटरफेरेंस के जरिए से खत्म किया जा रहा है। और अब एक अलार्म बेल बज चुका है और दुनिया भर के अंदर जो डाटा सामने आ रहा है उसमें जम्मू कश्मीर का नाम भी जुड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के 10 बड़े ग्लेशियर्स तेजी के साथ पिघलने की इतला सामने आ रही है। चलिए, कोशिश करेंगे डॉक्टर शमीम बांडे से इस पर गुफ्तगू हो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और इस मामले को लेकर मुख्तलिफ दुनिया के अंदर राय अम्मा जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। एनवायरनमेंट और ग्लोबल एनवायरनमेंट को लेकर बातें हो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी बात हो रही है और मुल्क के अंदर भी बातें हो रही है, लेकिन जो रिसर्च सामने आया है वो ये साफ दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरीके की परेशानी हो सकती है। डॉक्टर शमीम बांडे साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। माहौलियात का जब नाम आता है तो ये मामला और ये चैप्टर से सेमिनारों तक ही महदूद होकर रह जाता है, लेकिन जब रिसर्च पेपर सामने आते हैं तो रोंगड़े खड़े हो जाते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर का माहौल जो इंतहाई खूबसूरत माना जाता है, दुनिया भर के अंदर बेहतर माना जा रहा है, लेकिन अब यहां पर भी असर इतना खराब हुआ है कि 10
बड़े ग्लेशियर्स का पिघलना शुरू हो गया है और माहिरीन का मानना है कि अगर आज होश के नाखून नहीं लिए गए तो तबाही तय है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस स्पीड से जो आजकल की कंडीशन चल रही है और अगर प्रिवेलिंग सिचुएशन जो है कंटिन्यू रहती है तो आने वाले वक्त में हमारा जो जितना भी ग्लेशियर है वो बहुत तेजी से मेल्ट करेगा। और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि 60% जो हमारी जितना भी एग्रीकल्चर लद्दाख का है या जम्मू कश्मीर में, तो वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, इन्हीं ग्लेशियर पे। और जिस स्पीड से ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो माहिरीन का कहना है, रिसर्च पेपर की अगर स्टडी करें तो ये कहा जा रहा है कि इस सेंचुरी के एंड तक 85% ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो जाएंगे। और अभी जो 1970 से लेकर अभी तक का अगर डाटा आप देखें, रिसर्च देखें, तो 0.9 से लेकर 2 डिग्री टेम्परेचर राइज कर चुका है। और अगर यही कंडीशन रहती है तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये बताइएगा, ये जो जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि यहाँ के ग्लेशियर जो है वो पिघल सकते हैं और इससे इंसानी जानों को भी खतरा लाक होगा, तो ये कौन से ग्लेशियर है जो इस तेजी के साथ पिघल रहे हैं और जो हम लगातार देख रहे हैं कि बर्फ भी पड़ रही है, ठंड भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद आब हवा में उतनी ज्यादा तब्दीली नहीं है, तो क्या कुछ है जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा तो मैंने पहले ही कह दिया कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ये सारा कुछ मेन मेड है। ऑटोमोबाइल सबसे बड़ा सोर्स है इस पॉल्यूशन का। और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये कहती तो हैं, चाहे वो रियो डी जेनेरियो की समिट हो, अर्थ समिट हो, या जितने भी एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए समिट हो, या बहुत बड़े पेपर लिखे जाएं, इनको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और जिसका नुकसान आने वाली नस्लों को होने वाला है। हमारा सारा का सारा फ्लोरा एंड फना, स्पेशली जो हिमालयन रीजन का फ्लोरा एंड फना है, वो बहुत ज्यादा इस वक्त थ्रेटनिंग और अलार्मिंग सिचुएशन में है। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, अगर ये इसी तरीके से पिघलते रहे, आप कह रहे हैं कि एक सदी के अंदर अंदर जी बड़ा नुकसान होगा, और जो हमारे पास सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSW की रिपोर्ट है, उन्होंने 40 पॉइंट्स की एक बड़ी रिसर्च सामने रखी है और फिर 40 ग्लेशियर्स का जिक्र भी किया, उसमें 10 जम्मू कश्मीर के भी है। ये 10 के बारे में क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या रिसर्च आपका कह रहा है कि ये कौन कौन से 10 है जहां पर इतना ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ चुका है? देखिए, हिमालयन का पूरा एरिया, चाहे वो जो लद्दाख का पोर्शन है या कश्मीर के जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों को सबसे ज्यादा फोकस में रखा जा रहा है। और आने वाले वक्त में जो आपका दरियाए, चाहे झेलम है या बाकी जो भी हमारे दरिया हैं, जो हमारे सारे एग्रीकल्चर जिस पे डिपेंड करते थे, वो सारे नुकसान हो रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा फोकस यही है कि जो हिमालयन रेंजेस है, ये काराकोरम के रेंज हैं या जो आपके पीर पंजाल के पहाड़ हैं, ये बहुत ज्यादा इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन में है। और अगर यही प्रिवेलिंग सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो रिसर्च कह रही है कि 6.9 से लेकर 7 डिग्री हमारे इस सेंचुरी के एंड तक टेम्परेचर रेज कर सकता है। और अगर यही टेम्परेचर रेज हो गया तो कोस्टल एरिया सारे डूब जाने हैं और लाखों और करोड़ों की तादाद में फ्लोरा एंड फना हमारा डैमेज हो जाए। ठीक है जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब इसका बचाव क्या है, एहतियात क्या है? कोविड आया, कहा गया कि मास्क लगाइए, घर बैठिए या इंजेक्शन लगवाइए। यहां पर क्या करें, क्योंकि बाहर भी आना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी होगा, पेड़ कटेंगे भी, तो इलाज क्या है इस चीज का? देखिए, अभी मैं किसी जगह और भी बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा मैं अपनी बात कहता हूं कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है ना, वो बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाया है। आपने देखा 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो 55 करोड़ हम लोग थे, एंड अभी आज की डेट में 1.38 करोड़ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, 138 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है। तो नीड बढ़ चुकी है, एरिया उतना ही है। ग्लोबलाइजेशन जो हमने कंसेप्ट ले इंडस्ट्रियलाइजेशन का और माइग्रेशन का, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो माइग्रेशन का है। और ये माइग्रेशन क्यों हुई है रूरल से अर्बन में? क्योंकि हम रूरल एरिया में वो तमाम चीजें नहीं दे पाए जिन चीजों से हम उनकी नीड को, जैसे हॉस्पिटल है, रोड अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं। और जब वो माइग्रेशन हुई तो उस माइग्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई, और जब डिफॉरेस्टेशन हुई तो उस वजह से पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन का लेवल था वो बढ़ गया। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का हालात इस वक्त चल रहे हैं, आप स्पीच कर सकते हो, आप पेपर में लिख सकते हो, लेकिन ग्राउंड पे जो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो आने वाले वक्त में और ज्यादा सिचुएशन खराब होने वाली। तो क्या मैं ये मानूं कि हमने एक मुहिम लगानी होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर हमने उस तबाही से बचना है, कि पेड़ लगाइए, ग्रीन जोन्स बनाइए और वो प्रोटेक्टेड जोन्स हो, वहां पर तबाही ना मचे बाद में? पॉइंट आपने कहा, देखिए हमने एक कमिटमेंट बहुत बढ़िया है, हमने
कमिटमेंट डेवलप की कि नहीं हमको घर से नहीं निकलना है, तो हम लोग नहीं निकले। हमने मास्क पहने तो नहीं निकले, मास्क पहने हमने और सैनिटाइजर का यूज किया। तो आज की डेट में हम 4 लाख से लेकर हम 50 या 60 हजार पे आ चुके हैं। इसी तरह से अगर कमिटमेंट होगी, लार्ज स्केल पे प्लांटेशन करेंगे और एक्स्ट्रा जो ये ऑटोमोबाइल्स का यूज करते हैं इसको सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर शमीम पांडे साहब, माहिर मशवरा देने के लिए कि अगर इस तबाही से बचना है तो मैंने भी पहल करनी है, आपने भी पहल करनी है, तभी जाकर कुदरत के उस कहर से हम बच सकते हैं जिसके लिए माहिरीन ने अलार्म बेल बजा दिया है कि इस सदी के आखिर तक बड़ी तबाही होगी अगर हमने पेड़ नहीं बचाए। आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैंने दिखाया आपको कि किस तरीके से पेड़ों की बेदरे कटाई हो रही है, किस तरीके से जंगलात का सफाया किया जा रहा है, और हंसते हंसते हम ये कह रहे हैं और हंसते हंसते कर भी रहे हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड और इसका आने वाला जो असर है वो यही है जो इस रिपोर्ट के जरिए से हम तक पहुंची थी।